हाँ जी बडीज, क्या आपको भी कभी ये सुनना पड़ा है यार तुम पहले जैसे नहीं रहे, या फिर यार तुम बड़े बदल गए हो। अगर आप थोड़ा सा साइलेंस, थोड़ी सी बाउंड्री, थोड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट क्या रख लें, लोग कह देते हैं भाई तुम चेंज हो गए हो। लेकिन दोस्तों, चेंज जिंदा होने की निशानी है। तो आइए दोस्तों, इस चेंज होने की फिलॉसफी को समझते हैं। अस्सलाम वालेकुम बडीज, मैं हूं सानी खान, एक सर्टिफाइड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। आज हम बात करेंगे उन अनकंफर्टेबल फीलिंग्स के बारे में जो तब होती हैं जब हम अपने पुराने दोस्तों से, पुराने रिलेशनशिप से आहिस्ता आहिस्ता अलग होने लग जाते हैं। वो फ्रेंड जो बचपन में जान थे, अब उसकी बातें बोरिंग लगती हैं। वो कजन जिनके साथ हर ईद पे गॉसिप होती थी, अब उनकी नेगेटिविटी बर्दाश्त नहीं होती। तो क्या इसका मतलब है आप बुरे इंसान बन गए हो? नहीं, आप बस इवॉल्व हो रहे हो। नंबर 1, लोग अक्सर कहते हैं यार तुम में वो पहली वाली बात नहीं रही, और हम फौरन ही गिल्टी फील करने लग जाते हैं। लेकिन सुने, जिस तरह आपके बड़े होने पर पुराने कपड़े टाइट हो जाते हैं, वैसे ही जब आप इमोशनली, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली ग्रो करते हैं तो पुराने रिलेशनशिप्स टाइट हो जाते हैं और अनकंफर्टेबल भी। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर निकोले, जो एक होलिस्टिक साइकोलॉजिस्ट हैं, जब हम अपनी आइडेंटिटी शिफ्ट करते हैं तो नेचुरली उन लोगों से डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है जो पुरानी आइडेंटिटी की कंफर्ट जोन में थे। नंबर 2, एक क्लाइंट ने मुझे कहा था, मैम मुझे अपनी कजन की बातें बहुत टॉक्सिक लगती हैं, लेकिन मैं उससे रिश्ता नहीं तोड़ सकती। बचपन की दोस्त है, बचपन की सहेली है। सवाल ये है कि अगर वो रिश्ता हर बार आपकी एनर्जी ड्रेन कर रहा है, तो क्या सिर्फ नॉस्टैल्जिया की वजह से आप उसमें फंसे रहोगे? Sometimes the most emotionally intelligent choice is to get distance. उनसे दूरी बनाने में ही आपकी बेहतरी है। नंबर 3, आप बदलते हो, लोग इनसिक्योर हो जाते हैं। आप साइलेंट हो जाते हो, वो कहते हैं एटीट्यूड आ गया है। आप बाउंड्रीज रखते हो, उनको लगता है आप दूर हो गए हो। The truth is, लोगों को वो आप पसंद आता है जो उनकी कंफर्ट जोन में फिट होता है। जब आप उनकी इमोशनल डिपेंडेंसी से निकलते हो तो वो कहते हैं तुम बदल गए हो। और हाँ, आप वाकई बदल गए हो, लेकिन समझें, यू आर चेंज फॉर योर सेल्फ, नॉट अगेंस्ट देम। 2014 में जर्नल ऑफ सोशल एंड पर्सनल रिलेशनशिप में एक स्टडी पब्लिश हुई थी, which found that identity shifts often cause natural social drift। लेकिन ये आइसोलेशन नहीं होती, ये साइकोलॉजिकल रीअलाइनमेंट होती है। आप पुराने रिश्तों से दूर होते जाते हो, लेकिन नए रिश्ते बनाने लग जाते हो। It's all about identity shift. It's all about your personality grooming। बचपन में कुछ चीजें आपको नॉर्मल लगती होंगी, लेकिन अब आपको टॉक्सिक लगेंगी। क्यों? क्योंकि आपने लोगों को समझा है, क्योंकि आपने एक्सपीरियंसेस किए हैं, क्योंकि अब आप इंटेलेक्चुअली और इमोशनली मैच्योर हो, तो इसलिए वो पुराने रिश्ते अच्छे नहीं लगते। इसी तरह बचपन में कुछ और पसंद था, बचपन में मीठा पसंद था, अब तीखा पसंद है। इसी तरह बचपन में और दोस्त पसंद थे, बड़े होके और किस्म के दोस्त अच्छे लगते हैं। यही नहीं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी के अंदर भी कोई 3 दफा आपका फ्रेंड सर्कल तब्दील होता है। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ कि वो फ्रेंड अच्छे नहीं थे, इट्स बिकॉज कि वक्त के साथ साथ आपकी प्रायोरिटीज बदल रही हैं, और उन प्रायोरिटीज में जो लोग फिट आते हैं वो आपके दोस्त बन जाते हैं। इट्स कंप्लीटली नॉर्मल। सो प्रैक्टिकल हैक्स टू लेट गो विदाउट गिल्ट। नंबर 1, राइट अ गुड बाय लेटर, बट डोंट सेंड इट। अपने दिल का इमोशनल क्लोजर लो। कोई भी दोस्त जिससे डिस्टेंस हो रहे हो तो उसके लिए एक लेटर लिखो। आपने उसकी क्या चीज अप्रिशिएट की और अब क्यों मूव ऑन करना चाह रहे हो। नंबर 2, स्विच गिल्ट विद ग्रेटिट्यूड। समझें कि पुराने लोगों ने मेरी लाइफ का एक हिस्सा बनाया, अब मेरी लाइफ का पैटर्न अलग है और ये नया नॉर्मल पैटर्न है। नंबर 3, लेट साइलेंस बी योर एग्जिट। हर रिश्ते को ऑफिशियली एंड करना जरूरी नहीं होता। आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा डिस्टेंस, थोड़ा सा बाउंड्रीज मेंटेन कर लें और अपनी लाइफ अपने तरीके से जिए। कंप्लीट कट ऑफ इज नॉट समटाइम्स वेरी प्रैक्टिकल, सो आहिस्ता आहिस्ता बाउंड्री सेट करना बेहतर चॉइस होगी। नंबर 4, अफर्मेशन। बडीज, इट्स ओके टू ग्रो। It's okay to grow past people you once loved। ये बिल्कुल नॉर्मल है। इस ग्रोथ को एक्सेप्ट करें। लोगों के तुम बदल गए हो के जुमले से गिल्ट में ना आए, बल्कि प्राउडली अफर्म करें, हाँ जी जिंदगी है, इंसान वक्त के साथ साथ बदल जाता है, क्योंकि यही हकीकत है, क्योंकि ये नॉर्मल है। जो लोग इस चीज को क्रिटिसिज्म के तौर पे ताना देते हैं, वो जिंदगी को ही नहीं समझ पाए। आप समझें, दैट चेंज इज द रियलिटी ऑफ लाइफ। आप जिंदगी में आहिस्ता आहिस्ता बदलेंगे और अच्छे के लिए बदलेंगे। That's it buddies। तो क्या आपने कभी किसी रिश्ते से साइलेंटली दूरी इख्तियार की है? कमेंट में लिखें that yes I have outgrown someone and because of this। इससे लोगों को इंसाइट मिलेगी और लोग भी गिल्ट से निकल पाएंगे। Let's break this guilt cycle together। So the next time someone says तुम बदल गए हो, स्माइल करना और कहना हाँ, और यही बदलाव मेरी जीत है। And that's how buddies you will change the entire game।
एंड गेट दिस सॉफ्टवेयर अपडेटेड। इसी के साथ मिलती हूँ बडीज में आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई डीप साइकोलॉजिकल इंसाइट के साथ। तब तक अपने साथ साथ अपने आसपास वालों का भी ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।